मिस्टर सचदेवा आ जाइए, हम प्रेजेंटेशन पूरी कर लेते, उसके बाद मुझे घर भी जाना है। पार्थ गौतम के कंधे पर अपना कंधा मारते हुए उसके सामने हंसते हुए अवनी के पास चला जाता है, मानो वो गौतम को नीचा दिखाना चाह रहा हो कि उसकी बीवी ने उसकी बात ही नहीं मानी। गौतम जेब से अपना फोन निकालता है और तुरंत रेस्टोरेंट के बाहर निकलकर उस चाय की टपरी पर बैठ जाता है और उसकी नजर इस वक्त भी पार्थ और अवनी पर होती है। वो फोन मिलाता है। मुंशी जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। जयपुर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ग्रीन टिम्बर कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके मालिक हैं मिस्टर पार्थ सचदेवा। मुझे अभी के अभी बताइए कि क्या हमने उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? मुंशी गौतम से 2 मिनट का वक्त मांगते हुए बोलता है, जी सर, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं अभी बताता हूं। मुंशी 2 मिनट बाद गौतम को बताता है कि उन लोगों ने करोड़ों रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं। गौतम एक सपाट सा चेहरा बनाते हुए उससे बोलता है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा तुरंत वापस ले लिया जाए। क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अभी के अभी सारा का सारा पैसा इस कंपनी से निकाल लो। इससे पहले मुंशी इसकी वजह पूछता, गौतम ने कहा, अब ये मत पूछना क्यों, बस समझ लीजिए कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं। कुछ देर पहले इस कंपनी के मालिक मिस्टर पार्थ सचदेवा ने मुझसे बदतमीजी से बात की है और मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी का एक भी रुपया किसी ऐसी कंपनी में लगाया जाए जहां के सीईओ को लोगों से बात करने की तमीज ना हो और वो इंसान को इंसान न समझता हो। मुंशी ने तुरंत गौतम की बात पर एक्शन लिया और उसने अवतार ग्रुप के चीफ अभिनव गुप्ता को कॉल किया। उसने अभिनव को कॉल करने के बाद पूरी बात बताई, जिसके जवाब में अभिनव गुस्से में तिलमिलाकर बोला, इतनी छोटी कंपनी और उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे बॉस गौतम जी के साथ बदतमीजी से पेश आए, अभी सबक सिखाता हूं। ऐसा कहकर अभिनव ने मुंशी का कॉल काटा और अपने यहां से तो पैसा निकालने का प्रोसेस शुरू कर ही दिया, साथ ही साथ शहर की नामी गिरामी कंपनियों को भी कॉल करके कहा कि वो लोग ग्रीन टिम्बर कंस्ट्रक्शन कंपनी से अपना सारा पैसा निकलवा लें और उनका जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई अवतार ग्रुप करेगा। असल में इंडस्ट्री में अवतार ग्रुप की एक अच्छी इमेज बनी हुई थी और कोई भी उन लोगों की बातें टाल नहीं सकता था और इस वक्त तो खुद अवतार कंपनी का चीफ उन लोगों को ये सब कह रहा था, इसलिए वो मना नहीं कर पाए और उन्होंने अभिनव गुप्ता की बात मान ली। यहां दूसरी ओर गौतम अवनी और पार्थ को लगातार देखे जा रहा था कि कहीं पार्थ दोबारा बदतमीजी ना करे। अंदर ब्लूबेरी रेस्टोरेंट में पार्थ ने अवनी की प्रेजेंटेशन देखने के बाद कहा, आपकी प्रेजेंटेशन मुझे ठीक ठाक लगी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे कल डिनर पर मिलें ताकि हम इस बारे में और डिस्कस कर सकें। वैसे तो जो आपके हस्बैंड ने किया उसके बाद उसे जेल में होना चाहिए, लेकिन देखो ना, मैं इतना भोला हूं, आपको जेल की जगह डिनर पे बुला रहा हूं। पार्थ इतना बोलकर अवनी को देखने लगा। भले ही पार्थ भोला होने का नाटक कर रहा था, लेकिन अवनी को पता था कि पार्थ क्या कहना चाह रहा है। अगर अवनी डिनर के लिए नहीं गई तो गौतम जेल जाएगा। अवनी इस वक्त ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती थी जो पार्थ को गौतम के खिलाफ कोई एक्शन लेने पर मजबूर करे, इसलिए उसने अपनी गर्दन झुकाई और सिर्फ एक ही लाइन बोली, ठीक है मिस्टर सचदेवा, एज यू विश। पार्थ अवनी के जवाब से बहुत खुश था और उसने कहा, वो तो तुमने अपने पति की हरकत के लिए माफी मांगी, वरना मैं तो इस वक्त अपने गुंडे बुलवाकर उसे पिटवाता भी और साथ ही साथ अपने ऊपर गरम गरम सूप डालने के इल्जाम में अरेस्ट भी करवा देता। तुम समझदार हो, एक समझदार बीवी। आई होप तुम प्रोफेशनली भी इतनी ही डिसिप्लिन्ड होगी। अवनी ने पार्थ की बातों पर कुछ और रिएक्ट नहीं किया और इसके बाद अवनी और पार्थ रेस्टोरेंट के बाहर आए और पार्थ ने अपने सामने टपरी पर गौतम को बैठे हुए देखा, जो उसे लगातार घूरे जा रहा था। पार्थ के चेहरे पर गरम सूप का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अवनी भी उसके पीछे पीछे बाहर आई और उसका चेहरा एकदम ठंडा था। वो मन ही मन बोलने लगी, अगर मुझे ये डर ना होता कि ये पार्थ गौतम को सूप गिराने के लिए अरेस्ट करवा देगा तो मैं माफी की बजाय इसके मुंह पर खींचकर तमाचा मारती। मन ही मन ऐसा बोलकर अवनी अफसोस कर रही थी और यहां से अब गौतम अवनी की तरफ बढ़ा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।